नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संविद तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। व्यासपीठ पंडित श्री पंडित श्री वैभव कृष्ण जी समुपस्थित श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे विद्वान ब्राह्मण जन, संगीत साधक और अपनी चित्तवृत्ति को समाहित कर इस प्रांगण में विराजमान हो कथा श्रवण कर रहे सुधी श्रोतागण, मातृ भगनी बंधुओं, विगत 4 दिवस से आप सभी श्रीमद् भागवत पुराण जैसे दिव्याति दिव्य शास्त्र का श्रवण कर रहे हैं। और अभी आप लोगों ने श्रवण किया, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। यद्यपि यह मनुष्य देह मिलना ही अत्यंत दुर्लभ है, दुर्लभो मानुषो देहो। 84 लाख योनियां हैं। उन योनियों में भटकते हुए जब कभी भगवान श्री कृष्ण की करुणा कृपा होती है, अपने कर्मों के द्वारा यह मनुष्य देह प्राप्त नहीं होता, ये तो भगवत कृपा से मनुष्य देह प्राप्त होता है। इस मनुष्य देह के विषय में और इस धरा के विषय में, इस भारत भूमि के विषय में स्वयं देवता कहते हैं, अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न येषाम स्विदुत स्वयं हरिः यैर जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवौ पैकम स्पृहाहिनः। अहो, इस भारत भूमि में जन्म लेने वाले मनुष्यों ने ऐसा कौन सा पुण्य पवित्र साधन किया है जिसके कारण उन्हें इस धरा पर जन्म प्राप्त हुआ है। और इस धरा पर तो जन्म प्राप्त हुआ ही हुआ, आपको वह व्रज धरा प्राप्त हुई है जो भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है, लीला स्थली है। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण मात्र चलते ही नहीं थे, इस व्रजरण में उन्होंने रास लीला की है, रास क्रीड़ा की है। और बाल्य अवस्था में धूल धूसरित यहाँ की धूल में, यहाँ की रज में उन्होंने स्नान किया है।
उस रज में आप लोग बैठे हुए हैं और जिस प्रांगण में बैठे हुए हैं ये परम वीतराग संत परम पूज्य स्वामी श्री उड़िया बाबा जी महाराज जी की तपस्थली है। अनेकानेक संत शंकराचार्यों ने यहां पर महाराज जी की सेवा की। इस ब्रज भूमि में इस स्थल पर अपने हाथों से सेवा की है, तो दिव्य स्थान आपको प्राप्त हुआ। और आश्रय अष्टादश पुराण महर्षि वेदव्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की, किंतु संतोष प्राप्त नहीं हुआ। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः ना तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णिता। अन्य शास्त्रों में, अन्य पुराणों में धर्मार्थ पुरुषार्थों का वर्णन था, किंतु जो मोक्ष पुरुषार्थ है, सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है, यह मनुष्य जीवन 4 पुरुषार्थों के लिए प्राप्त हुआ है। धर्म के लिए, अर्थ के लिए, काम के लिए, और सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है मोक्ष पुरुषार्थ। इस मोक्ष पुरुषार्थ की प्राप्ति कैसे हो, इसी के लिए सारे शास्त्र हैं, सारे पुराण हैं। तो मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए हमें भगवान वासुदेव की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, भागवत की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। भागवत की शरण ग्रहण करेंगे तो भगवान वासुदेव की शरण आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। और कल आपने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के जन्म की कथा श्रवण की। आज से उनकी लीलाओं को श्रवण करेंगे। और भगवान श्री कृष्ण ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं कि बरवस ही चित्त भगवान श्री कृष्ण की ओर आकृष्ट हो जाता है, खिंच जाता है और उनका हो जाता है। और एक बार उनका हो जाता है तो फिर कभी उनसे दूर नहीं होता। ऐसी दिव्याति दिव्य लीलाएं, माखन चोरी लीला, मृद भक्षण लीला, चित्त चोर लीला। और कल गिरिराज जी की आप सभी ने परिक्रमा की। व्रज में प्रत्यक्ष रूप से यमुना, गिरिराज जी और यह रज रानी ही विद्यमान, जिनका आश्रय लेना और सब कुछ करते हुए ध्यान रखिए, अंते नारायण स्मृति ही। ऐसा कुछ करना चाहिए कि अंतिम श्वास में भगवान का नाम उच्चरित हो। और यह कब उच्चरित होगा आप सोचेंगे, जब ऐसा हमको लगेगा हम राम राम पुकार लेंगे, श्री कृष्ण राधे को पुकार लेंगे, किंतु यह सहज नहीं है, यह सरल नहीं है। पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, जन्म मुनि जतन कराहि, अंतरम कहि आवत नाही, अंतराम कर आवत नाही। मुनिजन जन्म जन्मांतरों में यत्न करते रहते हैं, किंतु अंतिम समय में भगवान का स्मरण नहीं होता है। आप चाहते हैं अंतिम समय में भगवत स्मरण हो? चाहते हैं? नहीं चाहते तो क्या करना होगा?
सूत्र ले लीजिए। श्वास श्वास में हरि भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास को आवन होए ना हो। एक क्षण भी भगवान के नाम को लिए बिना रहिए मत। किंतु ये भगवान नामोच्चारण होगा कैसे? आप सोचो, हम लेते रहेंगे किंतु मन लगता ही नहीं। मन का तो स्वरूप है चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। यह अत्यंत चंचल है। एक क्षण में आप यहां पर विराजमान हैं। अभी आपको भजन सुनाते हुए आप कथा श्रवण कर रहे हैं, इसी समय में संगीत साधक बीच में किसी फिल्मी टोन की तर्ज प्रदान कर देंगे, आपका मन वहीं खिंच करके चला जाएगा। बैठे तो कथा में हैं किंतु मन कहीं और पहुंच जाएगा। तो मन को समाहित करना है। प्रत्येक श्वास में भगवान का नाम लेना है तो उसके लिए आपको माला का आश्रय लेना होगा। माला का आश्रय क्यों लें? क्योंकि ध्यान रखिए, कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। और माला क्या है? मां लीयते इति माला, जिसमें मां लक्ष्मी लीन है, मां राधा रानी लीन है, मां सीता लीन है, उसे ही माला कहते हैं। तो माला का आश्रय लेकर के जब आप भगवान नाम लेंगे तो अंतिम समय में आपके मुख से अवश्य नारायण नाम का उच्चारण होगा, हरि नाम का उच्चारण होगा, राम नाम का उच्चारण होगा, श्याम नाम का उच्चारण होगा। आपके जो इष्ट हैं उनके नाम का उच्चारण होगा। बहुत बहुत आप सभी लोगों को आशीर्वाद। ठाकुर श्री बांके बिहारी जी से प्रार्थना, आप जिस संकल्प को लेकर के यहाँ पर विराजमान हैं, आपके उस संकल्प की